हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, जो 2025 5 जून को मनाया जा रहा है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 ये हमारा आज का टॉपिक है। सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 5th जून सिंस 1973, लेड बाय एन UNEP, यानी कि हर साल 5 जून को यह मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1973 से मनाया जा रहा है। और किसके नेतृत्व में मनाया जाता है? UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में इसका हेडक्वार्टर है, वो है नैरोबी केन्या के अंदर। ठीक है, अब देख लीजिए जो थीम है 2025 की, वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब होस्ट कंट्री कौन है 2025 के लिए? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फोकस क्या है इस ईयर? एंडिंग सिंगल यूज एंड माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिंगल यूज और माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन का एंड करना। ग्लोबल कैंपेन स्लोगन क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, एम्पावर्स मिनिस्ट्री फॉर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए रूल्स में अमेंडमेंट्स लाया गया। वो कब लाया गया? 2021 के अंदर। बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम फ्रॉम 1 जुलाई 2022। सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा दिया गया था 1 जुलाई 2022 से। बैन ऑन प्लास्टिक कैरी बैग्स बिलो 120 माइक्रोन्स फ्रॉम 31 दिसंबर 2022, यानी कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स जो 120 माइक्रोन की साइज से कम होते थे, उन सभी पर बैन लगा दिया गया था 31 दिसंबर 2022 से। बैन ऑन नॉन वुवन प्लास्टिक बैग्स बिलो 60 GSM फ्रॉम 30 सितंबर 2021। तो ये देख लीजिए, आपका नॉन वुवन जो भी प्लास्टिक बैग्स थे उन पर भी बैन लगा दिया गया था 30 सितंबर 2021 से। ये आपके की पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। मैनी स्टेट एंड यूटीज इश्यूड एडिशनल लोकल बैन्स। उन्होंने हर एक स्टेट ने और यूटी ने अपने अलग अलग स्तर पर लोकल बैन्स भी लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेफ फूड पैकेजिंग रेगुलेशंस, इसके अंदर में देख लीजिए FSSAI, इसने स्टैंडर्ड सेट किए 2018 के अंदर एज पैकेजिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर प्लास्टिक डज नॉट कंटामिनेट फूड। यानी कि इन्होंने ये निर्धारण किया कि जो भी प्लास्टिक बैग के अंदर फूड मटेरियल पैकेज कर रहे हो, वो उस फूड को कंटामिनेट नहीं करना चाहिए। रूल्स इंश्योर यूज ऑफ सेफ मटेरियल एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जितने भी रूल्स बनाए गए वो इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल यूज़ किया जाएगा पैकेजिंग के लिए, वो क्या होगा, उससे जो फूड की मटेरियल की क्वालिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो यूज़ के लिए सेफ होना चाहिए। प्लास्टिक पार्क्स इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 10 प्लास्टिक पार्क्स अप्रूव्ड किए गए और प्रमोट किए गए प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, और इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 प्लास्टिक पार्क अभी तक हैं। ईच पार्क रिसीव्स अप टू 50% गवर्नमेंट फंडिंग एंड या फिर 40 करोड़ रुपए मैक्सिमम, यानी कि ये जितने भी प्लास्टिक पार्क्स खोले गए हैं इनको गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग मिलती है 50%, या अगर 50% नहीं बोलें तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 40 करोड़ रुपीज़। पार्क्स हेल्प इन प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड इनोवेटिंग प्लास्टिक यूज़, यानी कि पार्क्स किस में हेल्प करते हैं? प्लास्टिक की प्रोसेसिंग करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए, और इसके साथ ही इनोवेटिव यूज़ को। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंदर में क्या क्या बातें हैं? रूरल और अर्बन दोनों एरिया की बातें करेंगे।
तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर फेज सेकंड स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। ये प्रोवाइड करता है 16 lakhs पर ब्लॉक फॉर सेटिंग अप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, यानी कि 16 लाख रुपए एक ब्लॉक को मिलते हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरिया के अंदर 2.0 लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 2021। कुछ लोग इसको 2.0 भी बोल देते हैं या 2.0, समझ में आनी चाहिए बात। अब ये कब लॉन्च हुआ? अक्टूबर 2021 के अंदर। फोकस क्या था इसका? गार्बेज फ्री सिटीज़ बनाना, यानी कि जितना भी अर्बन एरिया है उसके अंदर कचरा कम करना। बजट कितना एलोकेट किया गया यहाँ पर? 1.41 लाख करोड़, यानी कि 1.41 लाख करोड़ रुपए बजट इसके लिए बनाया गया। वो कब से कब तक? 2021 से लेकर 2026 तक। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? डोर टू डोर कलेक्शन, यानी कि हर घर के डोर पर जाके प्लास्टिक का कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन करना, इसके साथ ही साइंटिफिक प्रोसेसिंग करना। टारगेट्स प्लास्टिक रिडक्शन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब इसके अंदर किया गया। अब है सक्सेसफुल लोकल इनोवेशन। लोकल इनोवेशंस भी आए। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कालमपुर त्रिपुरा, यहाँ पर प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया गया, इसलिए ये गवर्नमेंट के ध्यान में आया। यहाँ पर क्या किया गया? यूजेस बायोडिग्रेडेबल PBAT बैग्स, यानी कि PBAT बैग्स को यूज़ किया गया जो कि बायोडिग्रेडेबल थे, जो आराम से डिकम्पोज हो सकते थे कितने दिनों के अंदर? 180 दिनों के अंदर। इसको सर्टिफाइड किया गया किसके द्वारा? CIPET। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, याद रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये है त्रिची, तमिलनाडु के अंदर। दूसरा ध्यान में आया, ये यहाँ पर क्या किया गया? लोगों के द्वारा क्लॉथ बैग कैंपेन लाया गया, ये इसका वहाँ का लोकल नेम है। रिड्यूस्ड सिंगल यूज प्लास्टिक बाय थाउजेंड्स ऑफ किलोज इन मेजर मार्केट जोन, यानी कि जब भी वो मार्केट में गए तो अपने साथ अपना कैरी बैग साथ में लेके गए और प्लास्टिक को अवॉइड किया। इसलिए ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव माने गए हैं, सक्सेसफुल लोकल इनोवेशन माना गया है। आज के सेशन में इतना ही था। होपफुली जितने भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हमने कवर कर लिया है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।